सर जैसा पता चला है कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं रविदास जयंती के शुभ अवसर पर, तो रविदास जी का सर सपना था कि सारे लोग एक समानता की धारा में रहें। क्या ये संभव हो पाएगा? कम होगा, क्या नहीं होगा भाई, मतलब आधा से अधिक हो चुका है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी का जो कहना था कि ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। मैं मित्रों बता रहा हूँ कि यही हमारे महापुरुषों का वाणी था। अगर ये देश अभी भी टिका हुआ है ना, ये आसमान टिका हुआ, ये पृथ्वी टिका हुआ, ये हवा बह रहा है, तो ऐसे संतों का यही वाणी है जो अभी तक ये देश को संभाला है। तो देश तो कब का बर्बाद हो गया होता। अब देख ही रहे देश में क्या चल रहा है। एक तरफ जाति धर्म संप्रदाय का बात चल रहा है, लेकिन एक तरफ हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का, हमारे भगवानों का ये जो वाणी है वो अभी भी देश को संभाल कर रखा है। जबकि गुरु रविदास जी ने जाति का घोर विरोध किया था कि सब लोग एक समान है, कोई छोट बड़ ऊंच नीच नहीं है। लेकिन आज समाज में मंच के माध्यम से तो बहुत लोग बोल देते हैं सर, लेकिन दरअसल जिंदगी में ये देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अध्यात्म में आइएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है। अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वो इंसान है। लेकिन फिजिकली अगर आप आइएगा, भारत देश में अगर आइएगा, इवन दुनिया का अलग अलग में भी जाइएगा, तो बहुत सारे देश हैं जहाँ बहुत सारा डिवाइडेशन है, यहाँ भी है। उस बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि जिस गांव में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, जो प्यार मोहब्बत भाईचारा, गाँव, ये भारत जो है गाँवों का देश कहा गया। प्यार मोहब्बत भाईचारा जो गाँव में रहता था उसको हम बरकरार रखें। मेरे मित्रों, कभी कभी हम टिकारा फोड़ देते हैं प्रशासन के ऊपर में, थाना के ऊपर में, पुलिस के ऊपर में, डीएम के ऊपर में, सांसद के ऊपर में, विधायक के ऊपर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं देखता हूँ गांव-गांव में एक भाई एक दूसरे भाई को मारता है, एक जाति दूसरे जाति का खून का प्यासा है। इसको छोड़ना होगा। खाली आप सांसद, विधायक और प्रशासन को कोस करके बहुत कुछ नहीं कर सकते। आपको सुधरना होगा। किस किस गांव में पुलिस रहेगी, किस किस घर में पुलिस रहेगी, वो भी आप कहिएगा कि हमारे गांव में पुलिस क्यों रहता है, हम चोर लोग हैं। तो मतलब गांव के लोगों को हमें सुधरना होगा, तभी जाके हमारा देश, हमारा गांव और हम जहां रहते हैं वो सुधार। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है, नौजवान भाइयों के लिए, कि इस बदलते परिवेश में आपको आगे आना होगा। जब हम जहाँ पर हमारी सोच है इस दुनिया का हम सबसे मजबूत देश बने, तो उसमें आपको खड़ा होना होगा। देखिए, युवाओं का हाल बड़ा बुरा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन उस परिवेश में भी हमारे बच्चे जो पढ़ करके मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें। आप कभी भी अपना मतलब संतुलन नहीं खोएं। आने वाला दिन में संघर्ष एक चुनौती है, आप उसे स्वीकार करें। क्या बाकी रह गई देखें और सुधार करेंगे। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन आपका मंजिल, आपको आयाम मिल जाएगा। सर, जो इधर की जनता का सवाल है सर कि बहुत सारी कमियां हैं इस क्षेत्र में, बहुत सारा कमी है। तो इस क्षेत्र में पानी नहीं है, इस क्षेत्र में पानी नहीं है, इस क्षेत्र में किसानों का समस्या है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको जीने के लिए कोई रोजगार नहीं है, बहुत सारा समस्या है। मैंने वादा किया है कि यहाँ के लोगों से, मेरा पहला, जब मैं सदन में था तो आपने देखा होगा, मेरा पहला आवाज़ था स्वास्थ्य को लेकर के। मैंने यहाँ ट्रामा सेंटर मांग किया था कि हमारे लोगों को एक बड़ा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, मतलब किसानों को अच्छा अवसर, मदद मिलना चाहिए, नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए रोजगार को, तभी जाकर के हमारा ये गांव और हम लोग सुधार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, इस क्षेत्र के किसान बहुत दुखी हैं सर एक्सप्रेस हाईवे को लेकर के, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो जैसे किसान भाई बता रहे थे, अध्यक्ष लग रहा है वो बता रहे थे, ये जो काम है ना सरकार का है, ये डबल इंजन का सरकार बिहार में भी है और डबल इंजन का सरकार केंद्र में भी है। तो आप मतलब सरकार को उनकी सुननी चाहिए। ये किसान, आप जब कहते हैं किसान हमारा दिल का मतलब धड़कन है, प्राण है, मतलब हृदय है, तो किसान के लिए जब आप इतना मन की बात करते हैं तो इनका सुन भी तो लीजिए। कभी कभी मन के बातों में इन लोगों को भी सुन लीजिए, क्या कष्ट है, सुन करके इनके ऊपर में काम करिए। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी इनके लिए? कुछ सहमति जो नहीं, मैं वादा किया हूँ भाई, किसान, नौजवान, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, हम सबके साथ में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। देखिए, हमारी सरकार आए या न आए, लेकिन जनता का लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे और लड़ करके हम अधिकार लेंगे। बहुत आज आए हुए हैं इस रविदासिया कार्यक्रम में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए।
यहाँ का न्यूज़ चलाने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु रविदास महाराज जी का चांद प्रखंड के ग्राम जिगना में 648वां जयंती समारोह मनाया गया। गुरु रविदास महाराज जी सारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के जनमानस के लिए विषमतामूलक समाज जो थी उसको समतामूलक बनाने के लिए उन्होंने संदेश दिया। उसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए थे। अब ये जयंती मनाने से क्या युवाओं को क्या संदेश मिलता है इस जयंती से? देखिए, जयंती का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना महापुरुषों की। जयंती और जन्म और अवतार दोनों में अंतर है। अवतार उन लोगों के भगवानों ने लिया है, मनुवादी व्यवस्था के भगवानों ने अवतार लिया है, और बहुजन समाज के महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो जयंती का मतलब होता है कि पूरी जानकारी रखना अपने महापुरुषों के बारे में ही जयंती कहा जाता है, उसको जयंती कहा जाता है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते युवाओं के लिए संदेश यह देना चाहता हूँ मैं कि गुरु रविदास महाराज जी ने जो संदेश दिया था अपने बहुजन समाज के लिए, वो चाहे युवा हो, चाहे माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, सबके लिए उन्होंने संदेश दिया कि विषमतामूलक समाज से समतामूलक समाज बनाना है। और युवा जब हमारे संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास को जानेंगे तो जगाने का काम करेंगे, और जगाने के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, रोजगार की मांग करेंगे। तो हमारे सारे संतों गुरु महापुरुषों ने ऐसा संदेश दिया था कि हमारे जो युवा हैं, युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक संतों गुरु महापुरुषों का कारवां आगे नहीं बढ़ने वाला है। सर आपका परिचय? मेरा परिचय है सरोज कुमार, जिला महासचिव अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन कैमूर भभुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दो